अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। युद्ध के परिणामों पर विलाप। भगवद गीता या भगवान का गीत महाभारत के महाकाव्य युद्ध की दहलीज पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर दो चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच एक निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला था। इस तरह के विशाल युद्ध के कारणों का विस्तृत वर्णन परिचय भगवद गीता की स्थापना के अंतर्गत दिया गया है। भगवद गीता मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत है। हालांकि पहला अध्याय राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच संवाद से शुरू होता है। अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में अपने महल से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन युद्ध के मैदान में चल रही गतिविधियों को जानने के लिए उत्सुक थे। संजय महाभारत और कई अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के रचयिता ऋषि वेदव्यास के शिष्य थे। ऋषि वेदव्यास के पास दूर दूर तक होने वाली घटनाओं को देखने और सुनने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने संजय को दूर दूर तक देखने की चमत्कारी शक्ति प्रदान की थी। इसलिए संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं को देख और सुन सकता था और अपने महल में रहते हुए ही राजा धृतराष्ट्र को प्रत्यक्ष रूप से बता सकता था। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर एकत्र होकर युद्ध की इच्छा से मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडव सेना को सैन्य क्रम में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और निम्नलिखित शब्दों में कहा। दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरुवर, पांडवों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद पुत्र ने युद्ध के लिए कुशलतापूर्वक तैयार किया है। देखो, उनकी सेना में कई शक्तिशाली योद्धा हैं, जैसे युयोधान, विराट और द्रुपद, जो शक्तिशाली धनुष धारक हैं और भीम और अर्जुन के बराबर सैन्य कौशल रखते हैं। दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा पुरोजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे निपुण योद्धा भी हैं। सभी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेना में साहसी युद्धामन्यु, वीर सुभद्रा के पुत्र उत्तमौजा और द्रौपदी के पुत्र भी, जो सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के प्रधान सेनापतियों के विषय में भी सुनिए, जो नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। अब मैं तुम्हें उनका वर्णन सुनाता हूँ। आपके जैसे ही भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महान पुरुष हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से वीर योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में निपुण हैं तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। हमारी सेना की शक्ति असीमित है और हम पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित रूप से संगठित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित पांडव सेना की शक्ति सीमित है। अतः मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आग्रह करता हूँ कि वे पितामह भीष्म को पूर्ण सहयोग दें तथा अपने अपने सामरिक बिंदुओं की रक्षा करें। तदंतर कुरुवंश के महापुरुष यशस्वी कुलपति भीष्म ने सिंह के समान गर्जन की और बड़े जोर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गए। इसके बाद अचानक शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और नरसिंहे बजने लगे और उनकी सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तीव्र थी। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से जुते हुए भव्य रथ पर बैठे हुए पांडव सेना के मध्य में से माधव और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया,
अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी और अत्यंत कठिन कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रम नामक शक्तिशाली शंख बजाया। हे पृथ्वीराज, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर और काशी के राजा महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न और विराट, अजय, अत्याहक, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और उसने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने, जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह अंकित था, अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, जिससे मैं युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सकूं, जिनके साथ मुझे इस महान युद्ध में लड़ना है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से उसके पक्ष में लड़ने आए हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन के ऐसा कहने पर कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कौरव यहाँ एकत्रित हुए हैं। वहाँ अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, चचेरे भाई, पुत्र, भतीजे, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतकों को देखा। अपने समस्त स्वजनों को वहाँ उपस्थित देख कुंती पुत्र अर्जुन दया से अभिभूत हो गए और अत्यंत दुखी होकर ये वचन बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यहाँ अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार तथा एक दूसरे को मारने पर उतारू देख मेरे अंग जवाब दे रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा पूरी तरह जल रही है, मेरा मन उलझन में है और मैं भ्रम में घूम रहा हूँ। मैं अब खुद को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। हे कृष्ण, केशी राक्षस के संहारक, मैं केवल दुर्भाग्य के ही संकेत देख रहा हूँ। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने से कोई अच्छाई कैसे हो सकती है। हे कृष्ण, मैं विजय, राज्य या उससे प्राप्त होने वाले सुख की इच्छा नहीं करता। राज्य, सुख या जीवन भी किस काम का, जब वे ही लोग जिनके लिए हम ललायत हैं हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, पौत्र, ससुर, भतीजे, साले तथा अन्य सगे संबंधी सभी यहाँ उपस्थित हैं तथा अपने प्राण और धन की बाजी लगा रहे हैं। हे मधुसूदन, मैं उनका वध नहीं करना चाहता, भले ही वे मुझ पर आक्रमण कर दें। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देंगे तो हमें तीनों लोक पर राज्य करने से क्या संतुष्टि मिलेगी। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। हे समस्त जीवों के पालनहार, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा। भले ही वे आततायी हो, लेकिन उन्हें मारने से हमें पाप अवश्य लगेगा।
इसलिए हमें अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों को मारना उचित नहीं। हे माधव, हम अपने ही सगे संबंधियों को मारकर सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? उनके विचार लोभ से अभिभूत हैं और उन्हें अपने सगे संबंधियों का नाश करने या मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई बुराई नहीं दिखती। फिर भी हे जनार्दन, हम जो अपने सगे संबंधियों की हत्या में अपराध को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इस पाप से क्यों विमुख ना हो? जब एक वंश नष्ट हो जाता है तो उसकी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तथा परिवार के बाकी लोग अधर्म में विलिप्त हो जाते हैं। हे कृष्ण, दुराचार की अधिकता से कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती हैं और हे वृषणवंशी, स्त्रियों के दुराचार से अवांछित संतान उत्पन्न होती है। अनचाहे बच्चों की संख्या बढ़ने से परिवार और परिवार को नष्ट करने वाले दोनों के लिए नारकीय जीवन की स्थिति पैदा हो जाती है। यज्ञोपवीत से वंचित होने पर ऐसे भ्रष्ट परिवारों के पूर्वज भी गिर जाते हैं। जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करके अवांछित संतान को जन्म देते हैं, उनके बुरे कर्मों के कारण अनेक सामाजिक एवं पारिवारिक कल्याण गतिविधियां नष्ट हो जाती हैं। हे जनार्दन, मैंने विद्वानों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं को नष्ट करते हैं वे अनिश्चित काल तक नरक में वापस रहते हैं। हाय, यह कितना अजीब बात है। हमने इस महापाप को करने का मन बना लिया जिसके परिणाम भयंकर होंगे। राष्ट्रीय सुख की लालसा से प्रेरित होकर हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने पर आमद हैं। इससे तो अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में निहत्थे और प्रतिरोधहीन मुझको मार डालें। संजय ने कहा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और वह अपने रथ